हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सुमी वायरिंग के बारे में। तो सबसे पहले भैया मैं अपने एम स्टॉक वाले प्लेटफॉर्म पर आ जाता हूँ। और आज का दिन अगर आप देखो तो निफ्टी में 50 अंक की गिरावट है, सेंसेक्स में 155 अंक की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगेन पोर्टफोलियो आज आपका पॉजिटिव में ज़रूर होगा, क्योंकि निफ्टी बैंक में भी अच्छी तेज़ी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भैया स्मॉल कैप और मिड कैप भी आज उतने ज़्यादा गिरते हुए नज़र नहीं आए हैं। कल का दिन अगर आप देखो तो अगेन एफ लगातार बिकवाली ही कर रहे हैं। कल भी तकरीबन 4,788 करोड़ रुपयों की भाई साहब बिकवाली एफ ने करी। लेकिन दूसरी तरफ डीआईएस ने 8,790 करोड़ का भैया बाइंग करा हुआ है। तो लगातार डीआईएस की तरफ से अच्छा खासा पैसा आ रहा है। लेकिन फिर भी एफ बड़े पैमाने पर बिकवाली करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बात करेंगे उसके बारे में भी। लेकिन अगेन वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भाई साहब मदरसन सुमी वायरिंग के बारे में। तो देखा जाए तो कंपनी का जो शेयर है ना, वो अभी के टाइम पर ट्रेड कर रहा है 47 रुपीज़ के आसपास। और पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो गिरावट बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 57 रुपीज़ से गिरकर ये नीचे आया है। और अगर कोशिश भी कहीं से पहले भी 48 पे गया था, वहाँ से इसने तेज़ी दिखा दी थी और मुश्किल से 50 पे ही गया होगा ये। फिर गिरावट आ गई और अब फिर से कोशिश कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है। लेकिन फिर भी वो कोई सक्सेसफुल हो नहीं पा रहा। अगर आप पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में इसका जो ग्राफ है, देखो पहले तेजी दिखाई थी इसने 62 रुपीज़ से 75 रुपीज़ से भी ऊपर गया था। लेकिन उसके बाद जो फॉल यहाँ पर शुरू हुआ है ना, यहाँ पर फॉल जून से ही स्टार्ट हो चुका था। जुलाई से 1 जुलाई से ही यहाँ पर फॉल स्टार्ट हो चुका था और लगातार हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि बीच बीच में अच्छे परफॉर्मेंस भी दिखाए थे, जैसे कि अगर आप देखोगे तो एक बड़ी तेज़ी इससे पहले भी ये 45 रुपए के आसपास था। ये तेज़ी दिखाई थी इसने, 90 रुपए से ऊपर निकला था ये, फिर वापस गिरा ये, फिर तेज़ी दिखाई, फिर हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। और एटलीस्ट देखो ये गिरते हुए बाजारों ने एक चीज़ तो सबको सिखा दी है, और वो है कि भाई साहब प्रॉफिट टेकिंग समय समय पे कर लेनी चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट टेकिंग समय समय पे करते रहना चाहिए। जब यार शेयर काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है तो एटलीस्ट प्रॉफिट टेकिंग करते रहना चाहिए। और जब प्रॉफिट टेकिंग आप करते हो तो भैया एक चीज़ होती है दिमाग में कि ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा मतलब चली जाएगी। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है और वो है एम स्टॉक, जहाँ पर ज़ीरो ब्रोकरेज का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है, और जो कि काफ़ी बेहतर भी है। और एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको स्टॉक परचेज करने हैं वो मिल जाएंगे, म्यूचुअल आपको ऑप्शंस वगैरह करना है, फ्यूचर ऑप्शन करना है वो भी है, शेयर्स को आप गिरवी भी रख सकते हो, प्लेस शेयर्स अगर आप देखोगे यहाँ पर वो भी है, म्यूचुअल फंड्स आप आईपीओ ईटीएफ सब कुछ आपको एक ही जगह पे यहाँ पर मिल जाएगा। और जहाँ तक बात की देखो इनका जो बैकबोन है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। मिरार असेट का भाई साहब है ये, और 18 लाख से भी ज़्यादा के ट्रस्टेड यूज़र है, 83 करोड़ से भी ज़्यादा के ट्रेड इन्होंने फैसिलिटेट करे हुए हैं, जो कि कह सकते हैं कि ट्रस्टेड है डेफिनेटली। और 12 देशों में है ये मिरार असेट की। अगर हम बात करें तो भाई साहब कंपनी छोटी नहीं है। 26 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इसका, मिरार असेट की बात करो। हालांकि ये जो एमस्टॉक है वो उसका 2 साल का ज़रूर है। और कंपनी अगर आप देखो कि सॉरी एमस्टॉक की अगर बात करें, देखो कई सब कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो जीरो ब्रोकरेज ऑन इक्विटी डिलीवरी म्यूचुअल फंड आईपीओ, जीरो अकाउंट ओपनिंग फीस, जीरो अकाउंट, देखो मेंटेनेंस फी भी बहुत ज़्यादा आपसे चार्ज करी जाती है बाकी ब्रोकरेज के द्वारा, वो भी यहाँ पर जीरो है। यहाँ पर वन ऑफ द लोवेस्ट ब्रोकरेज फी है 5 रुपीज़ पर ऑर्डर के लिहाज से ऑन इंट्राडे फ्यूचर एंड ऑप्शन एमटीएफ एंड करेंसी में आपको ये पे करना होता है। लेकिन जो सबसे फेवरेट मेरा जो है वो है एमटीएफ। ठीक है, और उसका अगर आप देखो तो इंटरेस्ट स्टार्ट होता है 6.99% से इंटरेस्ट स्टार्ट होता है, जो कि इंडस्ट्री में सबसे लोवेस्ट है। यहाँ पर होता ये है कि भाई साहब आपको फंडिंग मिल जाती है। जैसे कि आपको 1 लाख का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास सिर्फ 20,000 रुपये है, तो बाकी का जो 80,000 रुपये की जो फंडिंग है वो आपको एम स्टॉक करेगा यहाँ पर। और लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट है जो स्टार्ट होता है 6.99% से, जो कि बेहतर है। तो उससे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाते हो। और अगेन ये फीचर मेरे हिसाब से बेहतर है जो उन लोगों के लिए जो बड़े ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। और कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, कोई भी सब्सक्रिप्शन फी यहाँ पर नहीं लगेगी आपको, जो कि अगेन अच्छी बात है। अनलिमिटेड होल्डिंग पीरियड है, इंस्टेंट फंडिंग आपको मिल जाती है बाई स्टॉक्स और ईटीएफ के लिए, जो कि इसको और बेहतर बनाता है। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए इसको चेकआउट ज़रूर करिएगा। वापस अगर हम लौटते हैं मदरसन सुमी की तरफ, देखो कंपनी जो है वो ख़राब नहीं है, अच्छी कंपनी है।
लेकिन यहाँ पर खरीदारी के मौके तब ढूंढने चाहिए जब वैल्यूएशन इसका सस्ता हो, तब नहीं जब इसका वैल्यूएशन महंगा हो। इसका जो इनिशियल सपोर्ट है वो 45 रुपए के आसपास नजर आता है। अभी शेयर 47 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर ये वापस थोड़ा बहुत और करेक्शन अगर दिखाता है, 40 और 45 के रेंज में जाता है, तो कहीं ना कहीं जो वैल्यूएशन होगा इसको वो अट्रैक्टिव ज़रूर हो जाएगा, और वो लेवल यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। कंपनी देखो वायरिंग के बिजनेस में है, और गाड़ियाँ चाहे भाई साहब इलेक्ट्रिक हो, डीजल हो, पेट्रोल से चले या गैस से चले, वायरिंग सब में लगनी है, सब में वायरिंग लगनी है। और इनके क्लाइंट्स भी अगर आप देखो तो भैया टाटा से लेकर महिंद्रा से लेकर सुजुकी तक इनके बड़े क्लाइंट्स, मारुति तक इनके बड़े क्लाइंट्स हैं, और ये इनका एक अच्छा बैकबोन है। और कंपनी लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे अच्छी लगती है। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखो तो अभी भी जो डिक्लाइन फेज है, कहीं पर कोई सपोर्ट या बेस बनता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि 40 से 45 के रेंज में एक सपोर्ट यहां पर बनना चाहिए, और वो लेवल इस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मदरसन सुमी अगेन नजर रखिएगा इस कंपनी के ऊपर। हालांकि ये वो कंपनी है जो पहले संवर्धना मदरसन जो नाम है उसी का एक पार्ट हुआ करती थी, और जिसके बाद उसके शेयर्स थे उसको इसके भी शेयर्स मिले हुए थे, और जिस साल ये अलग हुआ था उस कंपनी से डीमर्ज हुआ था, उसी साल इसने बोनस भी पे कर दिया था। तो लगातार बोनस भी पे करने वाला, मैं मानता हूं कि अगर आप 5 साल बाद भी इसका प्राइस चेक करो तो शायद हो सकता है कि आपको 60-70 का ही देखने को मिले, लेकिन ये ज़रूर होगा कि इन 5 सालों में 1-2 बार आपको ये बोनस पे कर चुका होगा, जिससे प्राइस का एडजस्ट हो जाएगा। तो बहुत बड़े प्राइस आपको इसके देखने को मिलेंगे नहीं फ्यूचर में भी, क्योंकि बोनस ज़्यादा पे करता है ये, और डिविडेंड भी पे करता है। ठीक है, इस साल भी अगर आप पिछले साल भी देखो तो इसने तकरीबन 70-80 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे करा है, जो कि अगेन अच्छा डिविडेंड मेरे हिसाब से है। तो नज़र रखिएगा इस कंपनी के ऊपर, और अगेन कहूँगा कि बुरी कंपनी नहीं है, लेकिन जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, और एक सपोर्ट, एक बेस बनना यहाँ पर ज़रूरी है, और जब तक वो नहीं बनेगा मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मदरसन सुमी वायरिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा एम स्टॉक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए उसको चेकआउट जरूर करिएगा। थैंक यू। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.